नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंसानी फितरत के एक बहुत ही अजीब, हैरान कर देने वाले और कभी-कभी बिल्कुल बेतुके पहलू पर बात करने वाले हैं। ये पहलू है दुनिया को अपने सांचे में ढालने और उस पर अपना अधिकार जमाने की हमारी कभी ना खत्म होने वाली लालसा। आखिर हम इंसान हर जगह अपनी छाप क्यों छोड़ना चाहते हैं? चलिए समझते हैं। तो आज की इस चर्चा का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे द ऑडासिटी ऑफ एम्बिशन से, फिर देखेंगे हिस्ट्री एंड एब्सर्ड कॉलोनाइजेशन। इसके बाद डिजिटल कॉन्क्वेस्ट इन माइनक्राफ्ट, स्केलिंग द वर्चुअल वर्ल्ड्स, द 50,000 डे मास्टरपीस और आखिर में बात करेंगे शेपिंग आवर ओन रियलिटीज की। तो आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द ऑडासिटी ऑफ एम्बिशन। अगर हम ध्यान से देखें तो अतीत के उन बड़े ग्लोबल साम्राज्यों और आज की इन विशाल वर्चुअल सैंडबॉक्स दुनियाओं के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है, और वो कनेक्शन है ऑडासिटी, यानी एक ऐसा दुस्साहस जहां बड़े और मुश्किल जोखिम लेने से कोई पीछे नहीं हटता, चाहे वो किसी पहले से बसे बसाए देश पर अपना दावा ठोकना हो या फिर एक डिजिटल गेमिंग दुनिया को बनाने में अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगा देना हो। जुनून दोनों जगह बिल्कुल एक जैसा ही है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, हिस्ट्री एंड अब्सर्ड कॉलोनाइजेशन। इस ऐतिहासिक नजरिए और उसके बेतुकेपन को समझने के लिए हम मशहूर कॉमेडियन ट्रेवर नोआ की एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन का जिक्र करेंगे। उनका एक बड़ा ही दिलचस्प पॉइंट यह है कि किसी दूसरे देश में जाकर सिर्फ जमीन पर कब्जा कर लेना एक बात है, लेकिन वहां के लोगों को बिल्कुल अपने जैसा बनने के लिए मजबूर करना सच में एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला विचार है, खासकर तब जब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे से जमीन आसमान का अंतर रखती हों। यहाँ पर हम एक अनजान स्थानीय व्यक्ति और खुद को महान समझने वाले कॉलोनाइजर के बीच उस संचार की विफलता को बड़े ही मजेदार ढंग से समझ सकते हैं। सोचिए, एक स्थानीय व्यक्ति जो शिव, लक्ष्मी जैसे विशेष देवताओं की पूजा करता था, उसके सामने अचानक से कॉलोनाइजर्स आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक ऐसे भगवान को पूजना है जिसका तो कोई पहला नाम ही नहीं है। और दूसरी तरफ स्थानीय लोग उन आने वाले कॉलोनाइजर्स की हल्की और सफ़ेद त्वचा को देखकर हैरान थे, जैसे उन्होंने पूरी जिंदगी सूरज के साथ सिर्फ लुका छुपी ही खेली हो। एक आपस का कन्फ्यूजन जो सच में हास्यास्पद था। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे स्थानीय लोग अपनी बनी बनाई सभ्यता में शांति से अपना काम कर रहे थे। अचानक बाहर से लोग आते हैं जो उन्हें देखने में शारीरिक रूप से बीमार और पारदर्शी से लगते थे, जैसे उन्हें किडनी की कोई बड़ी प्रॉब्लम हो। और सबसे बड़ी बात, जब किसी को जबरदस्ती अपने ढंग में ढालने का ये पूरा बेतुका लॉजिक फेल हो जाता था, तो आखिर में हमेशा बंदूक और डर का ही सहारा लिया जाता था। चलिए अब वक्त के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, डिजिटल कॉन्क्वेस्ट इन माइनक्राफ्ट। इतिहास के पन्नों से निकलकर अब हम आज के मॉडर्न दौर में चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे किसी दुनिया को जीतने और बनाने की इंसानी लालसा अब माइनक्राफ्ट जैसे पिक्सेलेटेड गेम्स में चैनल हो रही है। यह सफर कमाल का है। शुरुआत एक दिन से होती है और फिर यही जुनून धीरे धीरे 100,000 और यहां तक कि 50,000 दिनों की लगन में बदल जाता है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। पहला दिन। गेम में एक दिन का मतलब है सिर्फ 20 मिनट, और इन 20 मिनटों की भीड़भाड़ में खिलाड़ी का मकसद होता है किसी तरह सरवाइव करना और अपने रिसोर्सेस को ऑटोमेटिक बनाने के लिए एक एथिकल आयरन फार्म जैसी चीज खड़ी करना। यह सिर्फ एक झलक है उस आने वाले तूफान की। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, स्केलिंग द वर्चुअल वर्ल्ड्स। जैसे जैसे खेल में वक्त आगे बढ़ता है, खिलाड़ियों का लेवल सरवाइव करने से बढ़कर एकदम एब्सोल्यूट मास्टरी पर पहुंच जाता है। 100 दिनों तक आते आते वहां एक पूरी तरह से काम करने वाली ऑटोमेटेड चॉकलेट फैक्ट्री लग जाती है। 1000 दिनों में तो एक ऐसी मैसिव जू बन जाती है जिसमें गेम का हर एक खतरनाक जानवर कैद होता है बिना एक भी बार मरे। और बात जब 10,000 दिनों तक पहुंचती है, तब तक वहां एक पूरी फंक्शनल सोसाइटी चलने लगती है, जहां इन गेम दुश्मन मॉब्स को भी चश्मा और सैडल पहनाकर पालतू बना लिया जाता है। लेकिन 20,000 दिनों की दुनिया, जिसे एसेंटवुड नाम दिया गया, उसने तो सारी हदें ही पार कर दी। वहां बनाई गई हर चीज सिर्फ एक रोमांच के लिए थी। सोचिए, द ड्रॉपर मैप के 9 लेवल्स रिक्रिएट करना, 2,70,000 एमरल्ड ब्लॉक्स का यूज करके एक पूरा हरा पिरामिड खड़ा कर देना, हॉलीवुड फिल्म अवतार जैसा साइफाई एक्शन सीन बनाना, और यहां तक कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को इंटरस्टेलर फिल्म के गारगेंटवा ब्लैक होल में बदल देना। यह अपने आप में एक अलग ही लेवल की ऑडेसिटी है। और इसी 20,000 दिनों वाले सफर की सबसे जबड़े गिरा देने वाली उपलब्धि ये थी।
गेम के एंड डायमेंशन के अंदर बिल्कुल मैथमेटिकल परफेक्शन के साथ हमारे पूरे सोलर सिस्टम की 1:1 रेप्लिका बनाना। सूरज, मिल्की वे और सभी ग्रहों को उनके बिल्कुल सही आकार में रेंडर किया गया। और बिल्कुल सही मायने में इस बेहतरीन काम के लिए इस क्रिएटर को $30,000 का बड़ा इनाम भी मिला। चलिए अब इस चर्चा के सबसे दिलचस्प और 5वें हिस्से पर आते हैं, द 50,000 डे मास्टरपीस। 50,000। एक बार जरा इस नंबर के वजन को महसूस कीजिए। गेम में 50,000 दिन बिताने का मतलब है किसी एक इंसान का लगातार बिना रुके 6 साल तक रोजाना लाइव स्ट्रीम करना। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक अकेले क्रिएटर का अपनी बनाई हुई दुनिया के प्रति अटूट समर्पणा है। और इस मेहनत का असर इस दुनिया के आर्किटेक्चर में साफ झलकता है, जो अब एक वीडियो गेम से कहीं ज्यादा एक सच्चा डिजिटल मास्टरपीस बन चुका है। यहाँ डिज्नीलैंड से इंस्पायर होकर एक ऐसी माइंड कार्ट राइड बनाई गई है जिसमें अंडर वाटर और हॉन्टेड हाउस वाले हिस्से हैं। एक टेम्पल ऑफ टाइम है जिसका फर्श बिल्कुल किसी अनंत तारों वाले वॉइड जैसा दिखता है, और एक आर्क लैब्स बनाया गया है जो एक ऐसी मैसिव इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है जो हर घंटे 3,000 विदर स्कल्स फार्म करती है। इस दुनिया को और भी रोमांचक बनाने के लिए वहां एक जगह है, द वार्डन कीप। ये कोई आम जगह नहीं है, यहां आते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्रिएटर ने गेम में सिर्फ एडवेंचर बनाए रखने के लिए अपने ऊपर यह खतरा जोड़ा है, जहां गेम खेलने के नए अधिकार पाने के लिए उन्हें खुद सबसे खतरनाक वार्डन से लड़ना पड़ता है। ये डर और खौफ आर्टिफिशियल जरूर है, पर महसूस बिल्कुल असली होता है। अब इतनी मेहनत और जज्बात जोड़ने के बाद एक रिश्ता तो बन ही जाता है। जब इस क्रिएटर से पूछा गया कि क्या वो $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ रुपए के बदले इस दुनिया को हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे, तो उनका जवाब था बिल्कुल नहीं। उनके लिए पैसे से ज्यादा कीमत उस कम्युनिटी की है, उन दर्शकों की है जिन्होंने इस सफर में लगातार 6 साल उनका साथ दिया। ये सिर्फ कुछ पिक्सल्स को जोड़ना नहीं था, ये लोगों की उम्मीदों को बुनने जैसा था। और अब हम इस चर्चा के छठे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, शेपिंग आवर ओन रियलिटीज। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़कर देखें तो ऐतिहासिक महत्वाकांक्षाओं और आज के इन डिजिटल मास्टर्स के बीच हम एक बहुत बड़ा फर्क समझ सकते हैं। इतिहास में जो एम्बिशन था उसका मकसद हमेशा किसी और की जमीन को छीनना रहा, तरीका लोगों पर जोर जबरदस्ती का था और नतीजा हमेशा दुख और संघर्ष निकला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ये डिजिटल दुनिया बनाने का एम्बिशन है, ये एकदम शून्य से शुरू होता है। एक अटूट मेहनत के जरिए अपनी एक दुनिया बनाई जाती है, और इसका नतीजा ये है कि आज हमारे सामने ऐसे मास्टरपीसेस खड़े हैं जिन्हें देखकर सब बस देखते ही रह जाते हैं। तो आखिर में दोस्तों, हम आपको एक ऐसी सोच में छोड़कर जा रहे हैं जिसने कहीं ना कहीं हम सबको कभी ना कभी जरूर हैरान किया होगा। आखिर क्यों इंसान इस पूरे ब्रह्मांड को अपने ढंग से बदलने, हर जगह पर जीत हासिल करने और अपनी एक हमेशा रहने वाली छाप छोड़ने के पीछे इतना पागल क्यों है? हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको नए दृष्टिकोण दिए होंगे। इस सोच और इन सवालों के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया।